जोरदार ताली से स्वागत होनी चाहिए एक बार। शिरोमणि का उपाधि इस समाज ने दिया है। यह दिखलाता है कि समाज ने तमाम उतार चढ़ाव जाति भेद को दरकिनार करते हुए जो भारत की मूल भावना है, उस मानव के कल्याण की मूल भावना के प्रतीक रूप में हमारे जो समाज सुधारक हुए हैं संत शिरोमणि रविदास जी, उनको हम लोगों ने, इस पूरे समाज ने अपने साथ आत्मसात किया है, उनके विचारों को आत्मसात किया। संत शिरोमणि रविदास जी के कहे गए वाणी, उनके वचन उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक थे। आज समाज को उनके मार्गदर्शन में चलने का एक संकल्प लेने का यह दिन है। साथ ही साथ सर्व समाज में जो एक भातृत्व का भावना, समरस समाज की स्थापना के लिए उनका योगदान है। इब्राहिम लोदी के उस तानाशाही, उस कह सकते हैं अत्याचारी शासक के खिलाफ भी उन्होंने खुल करके चैलेंज करते हुए कहा कि भाई आप मुझे चाहे गंगा में डुबो दे या मार दे, गला काट दे, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं त्यागूंगा। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी के उस प्रेरणादायी वचन सभी को अन्न मिले ऐसा, सभी के जीवन में खुशहाली आए ऐसा चाहत रखने वाले, सभी समाज को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ने का इच्छा रखने वाले संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सभी को बधाई भी है और उनके किए दिखाए रास्ते को हम सब अवलंबन करके आगे बढ़े, ऐसी सबसे प्रार्थना कामना की आबादी इस वर्तमान की राज्य सरकार में जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान की ताकत दे करके सभी को, जो शोषित थे, वंचित थे, दलित थे, आदिवासी थे, उनको जो एक रास्ता दिखाया था, ये सरकार उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के आज अध्यक्ष नहीं है। मेयर का सीट जिस तरह से रांची में आरक्षित करके जिस तरह से छीन लिया गया, ये 50 लाख की आबादी को एक तरह से बढ़ाने वाला काम है, उसको आत्म स्वाभिमान को ललकारने वाला काम है। आज का दिवस इन सारी बातों को नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जितनी अत्याचार दलितों के इस राज्य सरकार में हुआ है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार में, चाहे महादलित तोरी परिवार के साथ जामताड़ा में हुआ हो, चाहे गोविंद तोरी के थाना में हत्या राजमहल में हुआ हो, चाहे संजू प्रधान की जला करके हत्या सिमडेगा के अंदर हुआ हो, चाहे अभी पलामू के पांडु प्रखंड के मोरू मातू गांव में 25 से ज़्यादा परिवार, मुसहर परिवार को विस्थापित कर दिया, वहाँ से भगा देने, अपनी ज़मीन से हटा देने का मामला हो। ये सारे मामले दिखलाते हैं कि जो दलित अत्याचार है इस सरकार में चरम पर है और इस सरकार का किसी भी प्रकार से उनके ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए सभी 50 लाख की आबादी की जनसंख्या के रहने वाले संत रविदास, बाबा साहब आम्बेडकर के वंशजों को अब चिंता करने का समय है। यह चिंतन करने का समय है कि हमारा राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक तीनों ही अस्तित्व इस झारखंड राज्य में कैसे बचेगा।